प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये एक नंबर है 12। अब इस नंबर के फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर क्या होता है कि इस वैल्यू को जितने भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं ना, वो इसके फैक्टर है। अगर इससे तोड़ के लिखे तो हम इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 12। तो 1 और 12 जो है दोनों ही इसके फैक्टर है। दूसरा हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6। तो इसका फैक्टर 2 भी है और 6 भी है। फिर इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो इसका फैक्टर 3 भी है और 4 भी है। तो इसके फैक्टर्स की बात करें, टोटल इसके फैक्टर्स की बात करें 12 के, तो 12 के जो टोटल फैक्टर हैं वो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं। यानी कि जो जो वैल्यू 12 को डिवाइड कर सकती है वो सारी की सारी वैल्यू उसके फैक्टर्स में इंक्लूड की जाएंगी और ये फैक्टर कहलाएंगी 12 के। आगे अगर बात करें 30 की कि 30 के क्या क्या फैक्टर है, तो 30 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। एक तो 1 इंटू 30, दूसरा 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6। तो ये जितने भी नंबर यहां पे लिखे हुए हैं सारे के सारे इस 30 के फैक्टर हैं। इन सभी नंबरों से 30 जो है वो डिवाइड होगा। तो 30 के जितने भी फैक्टर हैं उनमें 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। ये हमारे फैक्टर हैं 30 के। अब बात करें 10 की कि 10 के जो फैक्टर है वो क्या क्या होंगे। तो 10 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, बस। अब 10 के जो टोटल फैक्टर है वो सिर्फ 4 है, 1, 2, 5 और 10। 10 सिर्फ इन्हीं नंबर से डिवाइड हो सकता है। आगे 24, 24 के फैक्टर करें तो 24 के टुकड़े जो है 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। ये 24 के फैक्टर्स है। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। ये टोटल जो है 24 के फैक्टर हैं। तो इस तरह से हमें किसी भी नंबर के फैक्टर जो है वो निकालने हैं। अब दे रखा है 5xy। तो 5xy के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं।
अब मैंने बताया आप जितने टुकड़ों में इसे तोड़ सकते हैं ना, जिस जिस प्रकार तोड़ सकते हैं, वो सारे के सारे टुकड़े इसके फैक्टर होंगे। अब मैं इसे तोड़ना शुरू करूं तो सबसे पहले मैं इसे लिख सकता हूं 1 इंटू 5xy, फिर 5 इंटू xy, फिर 5x इंटू y, x इंटू 5y, y इंटू 5x, अब 5x इंटू वाई ये हो गया हमारा, अब ये हमारे टोटल इसके यही फैक्टर है और कोई इसका फैक्टर नहीं है। तो पॉसिबल फैक्टर जो इसके बने वो हमारा 1, 5x, y, 5x, 5y, xy और 5x, ये सारे के सारे हमारे 5xy के फैक्टर्स हैं। आगे 3x² है, इसके सारे फैक्टर लिखने हैं। तो इसे हम क्या क्या लिख सकते हैं तोड़ के, 1 इंटू 3x² और 3 इंटू x², x इंटू 3xy, y इंटू 3x², थ्री एक्स इंटू XY, 3y इंटू x², थ्री एक्स यही है। अब इसके जो टोटल फैक्टर हुए वो 1, 3x, y, 3x, 3y, x², xy, 3x², 3xy, x²y और 3x²y, ये हमारे 3x²y के टोटल फैक्टर हैं। इन सभी से ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो ये सारी की सारी वैल्यू इसके फैक्टर्स हैं, क्योंकि इन सभी से ये नंबर जो है वो ये एक्सप्रेशन जो है वो डिवाइड होगा। तो ये सारे इसके फैक्टर हैं। इस तरह से आपको फैक्टर्स जो है वो निकालने हैं। अब बात करें HCF की। HCF का मतलब हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब किसी भी वैल्यू के एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक बार वो देखते हैं। अब मान लो 12 है और 15 है। अब इसके फैक्टर करने हैं 12 और 15 के। अब 12 और 15 के फैक्टर करें तो 12 के जो फैक्टर हैं वो हमारे 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये हमारे 12 के फैक्टर हैं। अगर बात करें 15 की तो 15 के जो फैक्टर है वो 1, 3, 5 और 50, ये है। अब इसमें बात होती है कि जो फैक्टर है वो हाईएस्ट होना चाहिए, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर इनके अंदर जो मौजूद है वो कहलाएगा एचसीएफ। तो वैसे तो कॉमन तो 1 भी है, पर 1 की बात नहीं हो रही, हाईएस्ट की बात हो रही है, क्योंकि 1 तो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर मौजूद है वो 3 है, और कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का जो एचसीएफ है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमारा 3 आ गया। आगे ट्वेंटी और 24 इसकी बात करते हैं। 20 और 24 की बात करें तो 20 के अगर फैक्टर करें तो यहां पे 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये हमारे 20 के टोटल फैक्टर है। अब 24 के फैक्टर्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये हमारे 24 के फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन है वो क्या है? कॉमन तो 1 भी है, पर ये जो सबसे छोटा कॉमन नंबर है, कॉमन 2 भी है। क्या 2 से बड़ा कोई नंबर कॉमन है? बिल्कुल है, 4। 4 से बड़ा कोई कॉमन नंबर है? नहीं है। तो 4 से बड़ा कोई कॉमन नंबर मौजूद नहीं है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो तो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होता है। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो हमारा 4 आ गया। तो इस तरह से किसी भी वैल्यू के एचसीएफ को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, ये तो बात हुई नंबर्स की। अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और उनका एचसीएफ निकालना है, तो आपको पता है कि इसके जो है फैक्टर्स जो होंगे वो हम अगर लिखें तो 1, 3, 7, 21, ए, बी,
ए बी, 3A, 7A, 21A, 3B, 7B, 21B, 3A square, 7A square, 21A square, 3AB, 7AB, AB, AB हो चुका, A square, 21AB, 3A square B, 7A square B और 21A square B, ये सारे इसके फैक्टर हैं। इसी तरह से अगर बात करें 35AB स्क्वायर की, तो इसके फैक्टर्स में 1, 5, 7, 35, A, B, 5A, 7A, 35A, AB, अब B स्क्वायर, 5B स्क्वायर, इससे पहले 1 मिनट, 5B, 7B, 35B, B स्क्वायर, 5AB, 5A स्क्वायर, 5B स्क्वायर, 7AB, 7B स्क्वायर, 3AB, 3B स्क्वायर,
अब ये जो है इसके फैक्टर्स हैं। अब इन सब में पहली बात तो इन सब को लिखना, फिर उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना, ये काफी लंबा प्रोसेस है। तो अभी तो हमने इनको लिख दिया, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कॉमन क्या है, और फिर देखेंगे कि इसे लिखे बगैर क्या हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहां पे नंबर्स की बात करें तो 21 और 35 में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है वो है 7, तो 7 आ गया। पहले हमने क्या किया, नंबर्स को देखा कि नंबर्स में सबसे बड़ा कॉमन कौन है, तो नंबर्स के अंदर सबसे बड़ा कॉमन जो नंबर है वो 7 है। ये नंबर तो 7 और 7। अल्फाबेट्स की अगर बात करें तो इसमें A 2 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो कॉमन A और A है। A स्क्वायर इसके अंदर मौजूद नहीं है, सिर्फ इसके अंदर मौजूद है, तो इसलिए जो कॉमन है वो A है। अगर बात करें B की तो B स्क्वायर इसमें B, तो कॉमन इसमें B स्क्वायर है, इसमें B स्क्वायर नहीं है, पर B दोनों के अंदर मौजूद है, इसलिए कॉमन जो है वो क्या होगा, B। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि HCF 7AB। अब ये निकालते हुए हमने इसे चेक करने की, ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो क्या किया हमने वो देखो कि हमने देखा कि नंबर्स के अंदर अब यहां पे 21 A स्क्वायर भी है और 35 AB स्क्वायर है। नंबर्स में 21 और 35 इनमें कौन सी ऐसी बड़ी वैल्यू है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो थी 7। अब A स्क्वायर और A में ऐसी कौन सी बड़ी वैल्यू है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो A से A भी डिवाइड हो जाएगा, A स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा, पर A स्क्वायर से A स्क्वायर तो डिवाइड हो जाएगा, A नहीं होगा, तो इसलिए कॉमन जो है वो क्या है, A। अब B और B स्क्वायर में भी जो कॉमन है, पावर जिसकी कम होती है वो बड़ी पावर को तो डिवाइड कर सकती है, पर बड़ी पावर छोटी पावर को डिवाइड नहीं कर सकती। यानी कि A स्क्वायर को तो डिवाइड कर सकता है, पर A स्क्वायर से A डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि A स्क्वायर बड़ा नंबर हो गया। अब इसमें यह है कि जो पावर, जब सेम कोई वैल्यू दोनों नंबर्स के अंदर मौजूद हो, दोनों एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद हो, तो उसमें हम पावर देखते हैं कि दोनों के अंदर पावर जो है वो किसकी कम है। तो यहां पे A की पावर 1 है और यहां पे A की पावर 2 है, तो इसलिए कम वाली पावर जो है वो कॉमन होती है, तो A की पावर 1। अब यहां पे B की पावर 2 है और B की पावर 1 है, तो कम वाली जो पावर है वो कॉमन होती है, B की पावर 1। इस तरह से हम HCF निकालते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे कि आगे हम और वैल्यूज का HCF किस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहां 3xy और 7x दोनों नंबर्स के बीच का HCF निकालना है। तो HCF की बात करें तो इस नंबर और इस नंबर में जो कॉमन वैल्यू है, नंबर्स की बात करें तो 1 और 3 इसके फैक्टर हैं, इसके भी 1 और 7। तो नंबर्स की बात करें तो कॉमन नंबर क्या है, x 1 है, और x और इसमें भी x,
तो एक्स भी कॉमन है, इसमें वाई है पर इसके अंदर वाई मौजूद नहीं है। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा 1x, यानी कि x आ गया, 1 इंटू एक्स, एक्स। तो एचसीएफ जो है वो हमारा x आ गया। अब यहां से डायरेक्ट देखें तो 3 और 7 में कॉमन कुछ भी नहीं, x की पावर 1, x की पावर 1 तो सेम ही है। तो ये दोनों ही सेम होने की वजह से कॉमन जो है वो क्या आ गया, x। y इसमें एक बार है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब y इसमें कितनी बार होगा, 0 बार। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। y की पावर 0 तो ये 1 होगा। किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो तो 1 होता है। तो y यहां पे 0 टाइम और यहां पे 1 टाइम, तो कम वाली पावर ली जाती है। अगर y लिखना है आपको तो ऐसे लिखोगे y की पावर 0, या लिखोगे ही नहीं क्योंकि y की पावर 0 जो है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या आया, x। एचसीएफ जो है वो हमारा क्या है, x। आगे 2x² और 12x², इन दोनों में अगर 2 और 12 की बात करें तो 2 के फैक्टर 2 और 12 के फैक्टर की बात करें तो 2 इंटू 3, इस तरह से लिख लो। इनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, 12। और ये x इंटू एक्स, ये भी x इंटू एक्स। अब ये 2 हमारा कॉमन है, ये x हमारा कॉमन है, ये x हमारा कॉमन है, और कोई नंबर इनके बीच में कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ जो है हमारा वो 2 हो गया, x हो गया, फिर से x हो गया। तो 2x² जो है वो हमारा एचसीएफ आ गया। एचसीएफ हमारा 2x² आ गया। अब 2x² और 12x², अगर डायरेक्ट बात करें तो 2 और 12 ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी वैल्यू है जो 2 और 12 दोनों को डिवाइड कर दे, तो वो क्या है, 2। 2 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा। x² और ये भी x², तो ये तो दोनों सेम ही वैल्यू है, तो ये पूरा का पूरा नंबर कॉमन है, तो एचसीएफ आ गया 2x²। ठीक है, आगे 6x³ और 18x²y³, इन दोनों नंबर्स के बीच कॉमन क्या है वो बताना है हमें। अब 6 और 18, ये 6 है और ये 18 है, तो 6 और 18 में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो बड़ी से बड़ी है और 6 को भी डिवाइड करे और 18 को, तो खुद 6 को भी डिवाइड करेगा और 18 को। तो एचसीएफ की बात करें तो नंबर्स में जो कॉमन वैल्यू है वो हमारी 6 है। ये x³ है और ये x² है। तो मैंने बोला जब पावर छोटी होती है वो दोनों को डिवाइड कर देगी, बड़ी नहीं डिवाइड करेगी। तो x की पावर 2 और x की पावर 3, तो छोटी पावर जो है वो 2 है, तो x की पावर 2 x की पावर 2 को तो डिवाइड करेगा ही, x की पावर 3 को भी डिवाइड कर देगा। तो कॉमन फैक्टर जो हुआ वो x की पावर 2 है, y की पावर 1 और y की पावर 3, तो 1 छोटा है इसलिए y की पावर 1, ये हमारा एचसीएफ आ गया 6x²y। अब
ये दे रखा है। इन दोनों नंबरों में कॉमन क्या है? अगर 7 और 21 की बात करें तो 7 और 21 दोनों को बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगी वो 7 है। तो क्या है हमारा 7। और x की पावर 1 और x की पावर 2 दोनों में जो कॉमन है वो हमारा x की पावर 1 है। x की पावर 1 x को भी डिवाइड करेगा और x की पावर 2 को भी डिवाइड करेगा। तो जो कम पावर वाली वैल्यू होती है वो हमारी कॉमन वैल्यू होती है। तो x की पावर 1 ये हमारा HCF आ गया। आगे ये दे रखा है। इन दोनों नंबर्स के बीच हमें HCF निकालना है। अब पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि 32 और 12 ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी वैल्यू है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 4 की टेबल में 12 भी आता है और 32 भी आता है। तो 4 हमारा जो है वो कॉमन नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 32 को भी डिवाइड करेगा। इससे बड़ा कोई नंबर 12 और 32 को डिवाइड करने वाला है नहीं, अदरवाइज वो हम लेते। अगर इन 4 से बड़ा कोई नंबर होता जो 12 को भी डिवाइड करता और 32 को भी डिवाइड करता तो हम वही लेते। पर 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करने वाला है वो 4 है। अब x और x स्क्वायर की बात करें तो इसमें बड़े से बड़ा नंबर, अब x की पावर 1 और x की पावर 2 पता है आपको कि x की पावर 1 x की पावर 1 को भी डिवाइड करेगी और x की पावर 2 को भी डिवाइड करेगी। तो कॉमन जो हुआ वो हमारा x हुआ। और y की पावर 1 और y की पावर 2, तो y जो है वो हमारा y को भी डिवाइड करेगा और y की पावर 2 को भी डिवाइड करेगा। तो हमारा HCF जो है वो 4xy है। आगे ये दे रखा है। अब इन 3 नंबर्स के अंदर HCF निकालना है। तो पहले हम नंबर्स की बात कर लेते हैं। HCF में अब हमारे नंबर जो है 14, 21 और 7 है। हमें ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू देखनी है जो 7 को, 14 को और 21 को तीनों को डिवाइड कर दे। तो 7 जो है खुद 7 को भी डिवाइड करेगा, 14 को भी डिवाइड करेगा और 21 को भी डिवाइड करेगा। तो 7 हमारा कॉमन नंबर हो गया जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। x की बात करें तो इसमें x की पावर 1, इसमें भी x की पावर 1, यहां पे x की पावर 2 है। तो छोटा नंबर जो है वो x की पावर 1 है, तो ये तीनों को डिवाइड करेगा तो x हो गया हमारा कॉमन। अब y की बात करें तो सिर्फ इसमें y स्क्वायर और किसी में y स्क्वायर है ही, तो कॉमन y आ ही नहीं रहा। तो जो हमारा HCF हुआ वो हुआ 7x। आगे 42 x स्क्वायर वाई जेड, 63 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये दे रखे हैं। तो 42 और 63 दोनों में से बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दोनों को डिवाइड करे। अब 21 की टेबल में 42 भी आता है और 63 भी आता है, तो कॉमन हो गया 21। अब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, आपको पता है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी डिवाइड होगा और एक्स क्यूब भी डिवाइड होगा।
तो जिसकी पावर छोटी होती है वो लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ वाई की पावर 1, वाई की पावर 2, तो वाई की पावर 1 लेंगे। यहाँ जेड की पावर 1, यहाँ जेड की पावर 3, तो जेड की पावर 1 लेंगे। ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब आपका सवाल है कि हमें कैसे पता लगेगा 42 और 63 इन दोनों में जो कॉमन है वो 21 है। अब कोई और बड़ा नंबर होगा तो कैसे पता लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या करोगे? फैक्टर करोगे इनके, अगर आपको पता नहीं लग रहा तो। 42 के अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 7, इसकी बात करें तो 3 इंटू 7, ये आ गया। अब यहां पे भी तरीका सेम ही है कि जो कॉमन वैल्यू है, अब यहां पे देखो 2 की पावर 1 और यहां पे 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। यहां पे 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 अगर ले तो 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 तो डिवाइड हो जाएगा, पर 3 की पावर 1 तो डिवाइड नहीं होगा। पर 3 की पावर 1 से 3 भी डिवाइड होगा और 3 की पावर 2 भी डिवाइड होगा। तो हमेशा कम पावर, जो कॉमन वैल्यू होती है उसमें कम पावर ली जाती है। तो यहां पे जो एचसीएफ है दोनों नंबरों का, वो हमारा 3 की पावर 1 आ गया। अब 2 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है, तो 2 हम लेंगे नहीं, कॉमन ही नहीं है। अब 7 दोनों में एक बार मौजूद है, तो एक ही पावर आ जाएगी, 3 इंटू 7, ये हमारा 21 आ गया 42 और 63 का एचसीएफ। इस तरह से आप अगर डायरेक्ट नहीं पता लगा पा रहे तो इस तरह से नंबर के फैक्टर करके आप पता लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। ट्वेल्व ए एक्स स्क्वेयर 6 ए स्क्वेयर एक्स क्यूब 2 ए क्यूब एक्स की पावर 5, ये दे रखा है। अब इन तीनों वैल्यूज का एचसीएफ निकालना है। अब इन तीनों नंबरों का एचसीएफ अगर निकाले तो पहले तो हमें यह देखना है कि नंबर जो है हमारा 12, 6 और 2 है। अब ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है जो तीनों को डिवाइड कर दे? अब सबसे पहले आसान काम है कि आप ये देखो कि सबसे छोटा नंबर जो है उसी के अंदर फैक्टर मौजूद होंगे, उससे बड़े, क्योंकि बड़ा नंबर तो एचसीएफ में आता ही नहीं। तो अगर 12 और 6 की बात करें तो ये तो एचसीएफ हो ही नहीं सकते। तो या तो 2 होगा या 2 से छोटा कोई नंबर होगा। अब क्या 2 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। 2 से 2 भी डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा और 12 भी डिवाइड होगा। तो हमारा एचसीएफ जो है वो क्या आ गया? 2 आ गया। एक्स ए की बात करें तो ए इसमें एक बार, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार। तो आपको पता है जो छोटी पावर होगी वो लेनी होगी, ए की पावर 1, तो ए आ गया हमारा। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 5, तो हमारा एचसीएफ जो है वो हो गया एक्स की पावर 2, ये हो गया। तो एचसीएफ आ गया हमारा 2a एक्स स्क्वायर। आगे ये नंबर दे रखा है। अब इसमें हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब इनमें हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अगर बात करें नंबर्स की तो 9, 15 और 6, तीनों में जो कॉमन नंबर है वो क्या है कि ऐसी वैल्यू
जो तीनों को डिवाइड करे। अब 9, 15 और 6 को बड़ी से बड़ी वैल्यू जो डिवाइड करेगी वो क्या है हमारी 3 है। 3 की टेबल में 6 भी आता है, 15 भी आता है और 9 भी आता है। x की बात करें तो यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर 2 है, तो x हमारा कॉमन हो गया। y की बात करें तो y यहां पे है ही नहीं, यहां y की पावर 3, यहां y की पावर 2। अब दो में तो है और तीसरी में नहीं है, तो कॉमन होगा ही नहीं। अब जब कॉमन वो वैल्यू होती है जो तीनों में मौजूद हो, तो y कॉमन नहीं है, इसके अंदर y मौजूद नहीं है, इसलिए y नहीं आएगा। HCF में हमारा सिर्फ 3x है। आगे a स्क्वेयर b क्यूब और a क्यूब b स्क्वेयर ये दे रखे हैं। इन दोनों के अंदर जो HCF होगा वो क्या होगा वो बताना हमें। तो ये a स्क्वेयर है, ये a की पावर 3 है, तो दोनों में जो कॉमन है वो हमारा a की पावर 2 है, इसमें a की पावर 2, इसमें a की पावर 3, तो कम पावर वाला जो है वो कॉमन होता है। यहां b की पावर 2, यहां b की पावर 3, तो b की पावर 2 जो है वो हमारा कॉमन है, तो a स्क्वेयर b स्क्वेयर ये हमारा HCF आ गया। आगे ये दे रखे हैं नंबर और इनके बीच जो है HCF फाइंड आउट करना है, तो 4, 12 और 18। अब प्लस माइनस और प्लस अगर बात करें कि क्या तीनों के अंदर माइनस कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो माइनस जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए माइनस नहीं आएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू में माइनस है। अगर तीनों वैल्यू माइनस में होती तो हमारा कॉमन माइनस आता, अदरवाइज कॉमन माइनस नहीं होगा। किसी दो में भी अगर माइनस होता, तीसरी वैल्यू में माइनस नहीं होता, तब भी हमारा माइनस जो है वो कॉमन में इंक्लूड नहीं होता। अब नंबर की बात करें 4, 12 और 18, बड़ी से बड़ी वैल्यू जो 4, 12 और 18 को डिवाइड करें। मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा नंबर इसमें 4, या तो आप देखो कि 4 से क्या तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अगर 4 से देखें तो 18 डिवाइड नहीं होता। अब 4 से छोटा 3, 3 तो खुद 4 को ही डिवाइड नहीं करता। 2, 2 तीनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, तो HCF में जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी 2, नंबर में हमारा 2 आ गया। ए स्क्वेयर यहां पे ए की क्यूब, यहां ए की पावर 4, तो जो कम पावर है वो ए की पावर 2 है, तो ए स्क्वेयर हमारा कॉमन हो गया। बी की बात करें, यहां बी की पावर 3, यहां बी की पावर 1, यहां बी की पावर 3, तो बी हमारा कॉमन हो गया। HCF हो गया हमारा 2a स्क्वेयर बी, ये हमारा HCF आ गया। जो कम पावर वाली वैल्यू होगी वो हमारी HCF में आएगी। आगे 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 9x वाई क्यूब 3x क्यूब वाई स्क्वेयर ये दे रखा है। अब HCF की अगर बात करें तो 6, 9 और 3 तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। खुद 3 जो है वो 3 को भी डिवाइड करेगा, 9 को भी और 6 को भी, तो HCF में हमारा 3 आ गया। एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 3,
तो सबसे कम पावर x की 1 है, तो x की पावर 1 जो है वो HCF में आ गया। y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 2, तो कम पावर y की पावर 2 है, तो 3xy², ये हमारा HCF हो गया। आगे 36 a² b² c की पावर 4, 54 a की पावर 5 c², 90 a की 4 b² c², ये है। अब 36, 54 और 90, इन तीनों नंबरों में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों को डिवाइड करे? तो नंबर जो है वो 36 या 36 से छोटा ही होगा। अब 36 से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। अब उससे छोटे नंबर की बात करें तो 18 जो है वो 36 को भी डिवाइड करता है, 54 को भी और 90 को भी। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो 36 के फैक्टर करो, 54 के फैक्टर करो, 90 के फैक्टर करो, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये आ गया हमारा। 54 की बात करें, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। 90 की बात करें, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये आ गया हमारा। HCF में जो है वो 2 की पावर 1, यहां पे 2 की पावर 1, यहां पे भी 2 की पावर 1, तो जो छोटी पावर होती है वो ली जाती है, तो 2 की पावर 1 ही छोटा है हमारा, तो 2 आ गया। 3 की बात करें तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 छोटी है, तो 3 की पावर 2 लेंगे। 5 की पावर 1 और किसी में मौजूद नहीं है 5, तो ये हमारा HCF हो गया नंबर्स में। तो 9 इंटू 2 18, 18 आ गया HCF नंबर्स का। बात करें a² या a की पावर 5 या a की पावर 4, तो a की पावर 2 सबसे छोटा है, तो a की पावर 2। b की पावर की बात करें, b की पावर 2, इसमें b है नहीं, इसमें b की पावर 2, तो जब है ही नहीं तो b लिखने की जरूरत ही नहीं। c की पावर 4, c की पावर 2, c की पावर 2, तो छोटी जो वैल्यू है वो c की पावर 2 है। हमारा HCF जो है 18 a² c², ये आ गया हमारा HCF। आगे अब इनके बीच HCF निकालना है। अब एक वैल्यू प्लस की, एक माइनस की, तो माइनस HCF में तभी आ सकता है जब सभी के अंदर मौजूद हो। अब एक प्लस है, एक माइनस है, तो प्लस ही रहेगा। अब बात करें x की, तो x की पावर यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो कम वाली जो पावर होगी वो HCF में आएगी, तो x की पावर 2। और y की बात करें तो इसमें y है ही नहीं और इसमें y एक बार है, तो HCF हमारा x की पावर 2, ये हमारा HCF आ गया। आगे 15 a की पावर 3 माइनस 45 a² माइनस 150 a, ये है। अब
तीनों नंबर्स में एचसीएफ निकालना है तो पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। 15, 45 और 150। आपको साफ पता लग रहा है कि 15 जो है वो तीनों नंबरों को डिवाइड करेगा, 45 को भी और 150 को भी। तो निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट समझ पा रहे हैं। 15 3 जा होता है और ये 10 पे जाता है, तो एचसीएफ में हमारा जो छोटा नंबर है वो 15 है, पूरे का पूरा जो है एचसीएफ के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये तीनों नंबरों को डिवाइड कर देगा। अब दो वैल्यू नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव लेने का सवाल ही नहीं होता। अब एक ही पावर की बात करें, यहां एक ही पावर 2 है, यहां एक वो 3 है, यहां एक ही पावर 2 है, यहां एक ही पावर 1 है, तो कम वाली जो पावर है वो एचसीएफ में आएगी, तो एक की पावर 1। एचसीएफ आ गया हमारा 15A। आगे ये दे रखा है। अब इसके अंदर ये 2, ये 10 और ये 14। एचसीएफ की बात करें तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 है, और 2 से तीनों वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है, 2 भी, 10 भी और 14 भी, तो एचसीएफ आ गया 2। अब x की बात करें तो x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1, सबसे छोटी पावर x की पावर 1 है, तो x आ गया एचसीएफ में। y की पावर 2, y की पावर 3 और y की पावर 1, तो छोटी y की पावर 1 है, तो एचसीएफ हो गया 2xy। फोर्टीन एक्स क्यूब, वाई की 5, 10 एक्स की 5, वाई की पावर 3 और 2x² y², ये दे रखे हैं। इसमें एचसीएफ निकालना है। अब इसमें भी सेम नंबर है, 14, 10 और 2, तो एचसीएफ में क्या आएगा हमारा? 2 आएगा नंबर्स में। x की बात करें तो x की पावर 3, यहां पे 5 और यहां पे 2, तो जो कम पावर है वो 2 है, तो x की पावर 2 आएगा। यहां y की बात करें, y की पावर 5, 3 और 2, जो कम पावर है वो y की पावर 2 है, तो ये हमारा आंसर आ गया 2x² y²। ये हमारा एचसीएफ होगा। आगे अब ये दे रखा है 6, 8 और 12, 6, 8 और 12। अब तीनों में जो कॉमन वैल्यू है वो निकालनी है, तो एचसीएफ की अगर बात करें तो 6, 8 और 12 में ऐसी बड़ी से बड़ी वैल्यू जो 6, 8 और 12 को डिवाइड कर दी। अब आपको पता है छोटा नंबर 6 है, तो या तो 6 एचसीएफ में होगा या इससे छोटी कोई वैल्यू होगी। अब 6 से 8 ही डिवाइड नहीं होता, तो 6 से छोटे नंबर की बात करें 5, 5 से तो 6 ही डिवाइड नहीं होगा। फिर 4, 4 से भी 6 डिवाइड नहीं होगा। 3, 3 से बात करें तो 8 डिवाइड नहीं होता। फिर बात करें 2 की, तो 2 से 6, 8 और 12 तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो एचसीएफ जो है वो हमारा नंबर्स के अंदर 2 आ गया। अब बात करें x की पावर 2, 3, 2 और इसमें x है नहीं,
तो जब इसके अंदर x नहीं है तो HCF में भी x नहीं आएगा। a की पावर 2, ये a की पावर 3, तो कम a की पावर 1 है तो a आ गया। b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 2, तो कम b की पावर 2 है तो b की पावर 2 आ गया। c की पावर 1, c की पावर 3 और c की पावर 2, ये c आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 2ab²c, ये आंसर आ गया। आगे अब 5a की पावर 4 प्लस 10a की क्यूब -15a²। अब ये दे रखा है। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है वो बताना है। बड़े से बड़ा इसका फैक्टर क्या हो सकता है। अब आप समझो, इन तीनों नंबरों में 5 और 10 और 15, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बड़े से बड़ा कौन सा नंबर 5, 10 और 15 को डिवाइड कर देगा। तो वो पता है आपको, 5 की टेबल में तीनों नंबर आते हैं, तो 5 जो है वो नंबर हो गया जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो हम कॉमन लेंगे 5। दूसरा, a की पावर 4, a की पावर 3 और a की पावर 2, तो सबसे छोटी पावर जो है a की पावर 2 है, तो कॉमन आएगा a की पावर 2। अब आप समझो, 5 में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1। a की पावर 4 है, यानी a 4 टाइम मल्टीप्लाई है, a 4 टाइम मल्टीप्लाई है और a 2 टाइम बाहर ले लिया हमने, तो सिर्फ 2 टाइम ही तो अंदर बचेगा, तो a की पावर 2 अंदर बच गया। प्लस यहां पे 10 में से 5 बाहर ले लिया, तो 5 इंटू 2 जो है वो हमारा 10 होता है, तो अंदर जो है वो 2 बच गया। a की पावर 3 में से a की पावर 2 कॉमन लेंगे तो a की पावर 1 बच जाएगा। a 3 बार है, 2 बार बाहर निकल गया, 1 बार अंदर रह गया। या 15 में से ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। 15 में से 5 कॉमन ले तो 5 की टेबल में 15 3 पे आता है, तो 3, और a² था तो a² हमने बाहर ले लिया, तो ये हमारा अंदर बच गया 5a² बाहर, और a² प्लस 2a माइनस 3। इस तरह से कभी भी किसी नंबर में से कोई वैल्यू कॉमन लेनी हो तो उसके लिए हमें देखना होता है कि उसका HCF क्या है, वही बाहर निकलता है। ठीक है, आगे 2xyz प्लस 3x² प्लस 4y², ये दे रखा है। अब इसमें से कॉमन निकालना है। अब नंबर की बात करें, 2, 3 और 4, 2, 3, 4, सबसे छोटा नंबर 2 है। अब 2 से 3 डिवाइड नहीं होता, तो उससे छोटा नंबर 1 है। 1 तो हर किसी को डिवाइड करेगा, तो इसमें से कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा, 1 बाहर लिखने की जरूरत है। बात करें x की, तो इसमें x मौजूद है, इसमें मौजूद है, पर इसमें नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं आएगा। बात करें y की, तो y इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो y कॉमन आएगा। इसमें पावर 1, इसमें पावर 1, इसमें पावर 2, तो सिर्फ y की पावर 1 जो है वो कॉमन आएगा, छोटी पावर 1 ही है, 1 कॉमन आएगा। और z सिर्फ इसमें मौजूद है, इसलिए z भी कॉमन नहीं आएगा, तो y सिर्फ बाहर निकल जाएगा, तो 2xz बचेगा इसके अंदर। इसमें y बाहर निकल जाएगा तो 3x² बचेगा। इसमें y 2 टाइम मल्टीप्लाई है, एक बार बाहर निकल गया तो एक बार अंदर रह गया, तो 4y ये हो गया। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर हो गए। आगे 3a² b² 4b² c² प्लस 12a² b² c², ये दे रखा है।
अब 3, 4 और 12, अब तीनों में जो वैल्यू बाहर निकल के आएगी, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जो तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे, क्योंकि 3 खुद 4 को डिवाइड नहीं कर रहा। अब 3 से छोटा 2 जो है वो 3 को ही डिवाइड नहीं करता, तो बचा 1 सिर्फ, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बात करें ए स्क्वायर, यहां पे ए स्क्वायर ए की वैल्यू नहीं है, यहां पे ए स्क्वायर है, तो ए भी कॉमन नहीं आएगा। बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तीनों में बी स्क्वायर मौजूद है, सी भी तीनों में मौजूद नहीं है, तो सिर्फ बी स्क्वायर जो है वो बाहर आएगा। तो अंदर 3a स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर जो है वो बाहर निकल गया, इसमें से बी स्क्वायर बाहर निकल गया तो 4c स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर बाहर निकल गया तो 12a स्क्वायर c स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हमारा फैक्टर करने के बाद आंसर आ गया। आगे अब इस तरह से हमें फैक्टर करने हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।